छीन टपाक डम डम। तेरी अधूरी कहानी तुझे याद न मेरी आई किससे आप क्या कहना। दोस्तों, जब से इस छिले हुए अंडे ने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा है तब से लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है। लेकिन चाहत चाचू अकेले ऐसे शैम्पू नहीं हैं जिन्होंने इंटरनेट पर कैंसर फैला रखा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे भद्दे सिंगर्स मौजूद हैं जिनका गाना सुनकर कानों से ब्लड निकल आता है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बदबूदार सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गीता देवेरा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पापा की परियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी परियों की अम्मी देखी है? तो मिलिए गरीबों के परिस्तान की परियों की अम्मी से। इनका नाम गीता है और ये इंडिया के इलाके राजस्थान में रहती हैं। देखने में तो ये काम वाली आंटी लगती हैं, पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि लिटरली ये आंटी सोशल मीडिया स्टार हैं। इनकी इंस्टाग्राम पर 2,91,000 फॉलोअर्स हैं। असल में आंटी को गाना गाने का बहुत शौक है, इसीलिए ये इंडिया के पुराने गानों पर लिप सिंक करके अपने शौक को पूरा करने की कोशिश करती हैं। ऑनेस्टली मुझे तो उस भाई पर तरस आ रहा है जिसकी ये वालदा होंगी। बेचारा किसको मुंह दिखाता होगा कि इस उम्र में जब आंटी का एक पांव कब्र में है और एक केले के छिलके पर, तो आंटी दादा की परी बनी हुई है। पोते पोतियों को खिलाने की एज में इस खाला को किसी ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया और खाला जी एक सिंगर बन गई। यार, हमारी अम्मियों से तो मोबाइल पर कॉल भी नहीं मिलाई जाती। पता नहीं ऐसे लोगों की अम्मियां इस एक्सपायरी डेट में इंस्टाग्राम पर छाई कैसे हैं। एनीवे, आप सबका इस सिंगर आंटी के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। खुशी ठाकुर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 14 अगस्त पर इस बाजे की आवाज बहुत इरिटेटिंग होती है और इस पां पां से सर में दर्द होता है, तो इस बाजे की आवाज सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। वैसे तो इस बाजी का नाम खुशी है, लेकिन इनका साउंड सुनने के बाद आपकी जिंदगी की सारी खुशियां सूख जाएंगी। वेल, खुशी बाजी कुछ दिन पहले ही इंटरनेट पर नमूदार हुई है। असल में इन्होंने लंडे से एक माइक और खराब पियानो खरीद लिया और आतिफ असलम बनने का फैसला कर लिया। लिटरली इस बाजी की आवाज इतनी जहरीली है कि मुंह से साउंड की जगह ठकठक्के की आवाज निकलती है। कल 15 अगस्त पर इंडिया की आजादी के दिन इन्होंने अपने देश के लिए ऐसा गाना गाया जिसे सुनकर इंडिया की धरती भी कांप गई थी। एनीवे, खुशी दीदी की उम्र सिर्फ 20 साल है और ये मुंबई में रहती हैं। इनकी शक्ल को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि दीदी की आवाज इतनी खतरनाक होगी। खैर, खुशी दीदी हर रोज इस 20 रुपए वाले चाइनीज माइक के सामने बैठ जाती है और गाने चीखना शुरू कर देती है। बहरहाल जो भी हो, इस बाजी के गाने सुनने के बाद तो किसी का भी म्यूजिक इंडस्ट्री से भरोसा उठ जाएगा। अधुआई। दोस्तों, ये जो लेडी सिंगर आप दिख रहे हैं, वैसे तो इनका नाम अधुआई है, लेकिन ये अधुआई कम और काम वाली बाई ज्यादा लगती हैं। मैं तारे पाँव की जुती ना की जते जी खड़ी पैरली उतारती। इस बाजी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें टीमू से ऑर्डर किया गया है। एनीवे, देसी चिंग पोंग एक सिंगर है। आप सबने गुलाबी इंग्लिश के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये बाजी गुलाबी हिंदी में गाने गाती है। वैसे तो ये हिंदी सॉन्ग्स गाने की नाकाम कोशिश करती हैं, पर इनके सॉन्ग्स को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंग्लिश औरत को हिंदी का टीका लगा दिया हो। ये दुनिया की वाहिद ऐसी सिंगर हैं जिन्हें रिकॉर्डिंग के लिए किसी स्टूडियो की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये तो बोया का वायर वाला माइक उठाकर ही दे पर दे गाने फेंकती जा रही हैं। अधुआई बाजी की आवाज इनके चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे इनका अब्बा चाइनीज था, माँ गोरी थी और घुट्टी किसी इंडियन औरत ने दी होगी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बाजी की इस सुरीली आवाज को सुनकर पूरे 225 लोगों ने इन्हें यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लिया है। वेल, इस बाजी को म्यूजिक इंडस्ट्री का कैंसर कहना गलत नहीं होगा।
मुथु आर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने इस दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है तो मुथु जी को देखने के बाद आप कुछ और देखने या सुनने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। ये है मुथु आर जो इंडिया के सबसे बदबूदार सिंगर हैं। बच्चों को डराने वाली ये बला इंडिया के इलाके चेन्नई में रहती है। पहली बात तो ये है कि इस बंदे की बूथी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इस प्लेनेट का है ही नहीं। दूसरा, भाई की सुरीली आवाज ने पूरे साउथ इंडिया में हेपेटाइटिस फैलाया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा एक गवर्नमेंट स्कूल में मैथ टीचर है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर लगता है जैसे ये सुबह सुबह घरों से कचरा इकट्ठा करता होगा। बहरहाल अपने प्रोफेशन की आत्मा को रोलने के बाद इस बंदे ने सोशल मीडिया पर कैंसर फैलाना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि जब बदबू जी मुथु जी डिसेंट ड्रेस पहनकर स्कूल भी जाते हैं तो निहायत ही कोजे लगते हैं। वैसे तो ये शैम्पू अपनी नेटिव लैंग्वेज में गाने गाता है, लेकिन बिलीव मी अगर ये हिंदी में भी गाने गाता तो हिंदी जुबान ने खुदकुशी कर लेनी थी। बहरहाल मुझे तो उन बच्चों पर तरस आ रहा है जिनको ये चाचा मैथ की क्लासेस देता होगा। ये सच में हमाकत है। சந்த குரலில் பாட சுச்சூச்சு சுச்சூச்சு நானும் உந்தன் உறவா ஹை நாடி வந்த பறவா ஹை। पवार जी। दोस्तों मैं जानता हूं कि इस दुनिया में हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, लेकिन यार अब इतनी भी क्या इमरजेंसी है कि बकरियां चराने वाले चाचे आतिफ असलम बनना शुरू कर दें। मिलिए गरीबों के किशोर कुमार पवार जी से। असल में ये चाचू बचपन में सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन अब्बा जी ने लित्तर मार मार के बकरियों और गाय भैंसों के तबले में लगा दिया था। सारी जिंदगी भैंसों की पोटियां साफ करने के बाद आखिरकार इन्हें इंस्टाग्राम का पता चल गया और इन्होंने अपने बचपन का ख्वाब पूरा करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी। आखिरत की तैयारी करने की उम्र में इस चाचू को सिंगर बनने का चस्का लग गया। खैर पवार चाचू भले खेतों में काम करने जाएं या फिर किराना स्टोर पर अपनी निस्वार लेने जा रहे हो, ये हर जगह अपनी मौसीकी के जलवे दिखाना शुरू कर देते हैं। वेल इनकी आवाज तो जहरीली है ही, लेकिन जब चाचू के मुंह से गाना बाहर निकलता है तो वो मर्द से औरत में तब्दील हो जाता है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि जब इस दादा की पोता पोती इनकी एक कबाड़ी मौसीकी सुनते होंगे तो शर्म के मारे उन लोगों का क्या हाल होता होगा। वो भी बेचारे सोचते होंगे कि हम इस शैम्पू की औलाद हैं, इससे तो अच्छा था कि बंदरों की खानदान में पैदा हो जाते, कम से कम अफसोस तो ना होता। बहरहाल ऐसे बदबूदार गाने आपको दुनिया में और कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगे। तनीमा। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं तो आपने कभी ना कभी इस बाजी का गाना जरूर सुना होगा। वैसे तो ये सस्ती सिंगर बांग्लादेश में पैदा हुई थी, लेकिन फिर तनीमा बाजी ने मिन्नत तरले करके फ्रांस का वीजा ले लिया और अब ये पेरिस में रहती हैं। वैसे तो जब कोई अनपढ़ बंदा यूरोप कंट्रीज में जाता है तो कम से कम उसे सेंस तो आ जाती है, लेकिन बाजी तनीमा वैसी की वैसी ही है। खैर इस दीदी ने पिछले साल ही अपने गाने फेंकना शुरू किए हैं। जैसे तैसे करके बाजी ने टीमू से माइक ऑर्डर किया और इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही गाने रिकॉर्ड करके टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दिए। तनीमा जी के गानों में सुर और ताल तो क्या दूर दूर तक कॉमन सेंस भी नजर नहीं आती। मजे की बात यह है कि बेसुरा गाने के बावजूद भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है जैसी हनी सिंह की फुफी है। खैर बाजी को टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों पर ही ढेर सारे फैंस डेली बेसिस पर फक्कड़ निकालते हैं, लेकिन मजाल है कि दीदी को शर्म आ जाए। यार मैं कहता हूँ पता नहीं हम लोगों ने कहाँ जिंदगी गुजार दी। हम लोग तो अपनी पिक्चर बनवाते भी शर्माते हैं और ऐसी पापा की फूफियां इंटरनेट पर आग लगाती जा रही हैं। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है।